आज हम बात करेंगे मिसकैरेज के बारे में, यानी गर्भपात के बारे में। जब महिलाओं की शादी हो जाती है, शादी के बाद जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो उसमें जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है, जो उनका बेबी होता है वो डिफेक्टेड होके मतलब किसी वजह से वो खराब हो जाता है, उसी को मिसकैरेज बोलते हैं। या आम भाषा में इसको नुकसान बोलते हैं कि भाई 1 महीना 2 महीने 3 महीने का नुकसान हो गया आम भाषा में, ठीक है। और इसको गर्भपात हिंदी में बोलते ही हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे आज मिसकैरेज को लेके करेंगे। जो मिसकैरेज होता है तो वो किस वजह से होता है, जो नुकसान होता है वो किस वजह से होता है, इसको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब भाई ये प्रॉब्लम होती है तो इसमें जो माँ होती है वो तो दिक्कत आती है, मतलब परेशान होते ही हैं, साथ में फैमिली मेंबर जो होते हैं उनको बहुत सारी उम्मीदें होती है, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो मिसकैरेज भाई आखिर किस वजह से होता है, इसके क्या कारण होते हैं? क्योंकि आपने सुना होगा भाई सीढ़ी चढ़ने से या गर्म चीज खाने की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन कुछ फीमेल बोलती है हमने सब कुछ फॉलो किया था, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, अचानक से मिसकैरेज हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, उसकी क्या वजह होती है, उसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जब ये प्रॉब्लम होने वाली है तो क्या क्या सिम्टम, क्या क्या चीजें, क्या लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, जिससे आपको पता लगे कि भाई ये मिसकैरेज के लक्षण है और अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, ठीक है। जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से मिलना रहेगा, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो, अगर सही टाइम पर आपको ये चीज पता लग जाए। तो इसको भी समझना जरूरी है। मैं हूं आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। हम बात कर रहे थे यहाँ पर मिसकैरेज की, तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ भाई। जो महिलाएं होती है जिनकी शादी हो जाती है और उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब प्रेगनेंसी के शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं या 3 महीने से 6 महीने तक के बीच में जो बच्चा वहां पे बच्चेदानी में पल रहा होता है, वो किसी वजह से खराब हो जाता है, वहां पे हार्ट बीट बंद हो जाती है, या फिर वहां पे जो है हार्ट काम करना बंद कर देता है, या मेंटली कोई डैमेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से वहां बच्चा खराब हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं भाई अबॉर्शन कराना पड़ेगा, आपका बच्चा खराब है। और कुछ महिलाओं में तो दिक्कत थोड़ा शुरू हो जाती है मिसकैरेज जब होता है तो, और कुछ महिलाओं में जब पता लगता है जब वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं कि भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो भाई इन चीजों को जो है समझना है, ये किस कारण से होती है, किस वजह से होती है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें जो, तो गाइस इसमें जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी 50% इस कोज की वजह से, इस कारण की वजह से होते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि माँ बाप में कोई ऐसे जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से जो है मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन कई सारे माँ बाप बोलते हैं कि भाई हमें कोई जो है ना माँ में ना ही बाप में जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है, फिर भी हो गया है, तो ऐसा हो जाता है। फिर क्या होता है, भी होता है जो भ्रूण होता है अंदर बच्चेदानी में जो पल रहा होता है, उसमें या तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके जो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ग्रोथ पूरी अच्छे से नहीं हो पाती है और उनकी जो धड़कन होती है वो रुक जाती है। कई बार जो है धड़कन पैदा ही नहीं होती है, तो उस वजह से भी जो है मिसकैरेज हो जाते हैं। ओके गाइस, जो हमारी बॉडी होती है, शरीर होता है, वो सेल से बना होता है और हर सेल्स में जो है क्रोमोसोम और जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, जब कोई बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो 50% माँ से और 50% जो है बाप से होता है, ठीक है। 50-50% दोनों का ही उसमें हिस्सा होता है। गाय जो मदर होती हैं तो उसमें 46XX क्रोमोसोम्स होते हैं और जो फादर होते हैं उसमें 46XY क्रोमोसोम्स होते हैं। जब माँ का 23X क्रोमोसोम और बाप का 23X क्रोमोसोम्स मिलते हैं, उससे जो है लड़की पैदा होती है, ओके। और जब माँ का 23X क्रोमोसोम्स और बाप का 23Y क्रोमोसोम्स मिलते हैं आपस में, तब जो है लड़का पैदा होता है, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम्स में जब कोई ज्यादा क्रोमोसोम्स बन जाता है, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स से बेबी बनता है, अगर 47 हो जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा चला जाता है, ये कम हो जाता है, उसकी वजह से बेबी में कोई डिफेक्ट आ जाता है, बच्चे में कोई हार्ट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो पाती है। जब ग्रोथ नहीं हो पाती तो उसमें जो धड़कन नहीं आती है, या धड़कन आती है तो रुक जाती है, तो उस वजह से भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ये भी एक कारण होता है। तो अगर ऐसा बार बार हो रहा है
तो उसमें एनालाइज कैरोटाइप्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी टेस्ट होता है, उसमें देखा जाता है भाई किस चीज में डिफेक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज को डॉक्टर जो है फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट रीजन की, नेक्स्ट कारण के बारे में। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ऐसा होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब कि अगर मदर में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है गाइस, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक तरीके से वर्क होता है जो प्रेगनेंसी होता है उसको सपोर्ट करना, ठीक है, उसको सिक्योर करना, उसको अच्छे से हेल्प करना। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे में डिफेक्ट हो जाता है, फिर वहां पर मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर को अंडर में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर के पास आप टाइम टू टाइम जा रहे हैं, अपने टेस्ट भी करा रहे हैं, तो डॉक्टर को पूरा पता रहता है भी आपका कितना प्रोजेस्टेरोन है, नहीं है। उसी हिसाब से अगर प्रोजेस्टेरोन कम रहता है तो इसके इंजेक्शन आते हैं, ठीक है। तो उस इंजेक्शन को ये वीकली जैसे भी इसको लगाना रहता है। अगर इसकी वजह से मिसकैरेज है और इंजेक्शन वगैरह टाइम पे लग रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट रीजन की अगर गाइस हम बात करें, इसमें माँ के शरीर में एंटी फॉस्फोलिपिड जो एंटीबॉडी रेडी होते हैं, तैयार होते हैं गाइस, तो उसमें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी ब्लड में जो है जल्दी कोटिंग कर देते हैं। जब बेबी माँ से अटैच होना शुरू हो जाता है, जुड़ना जो है शुरू हो जाता है, तब माँ में और बेबी में जो एक प्लेसेंटा नाम का यूनिट होता है, तो प्लेसेंटा नाम का यूनिट क्या करता है, वो ब्लड कनेक्शन को जोड़ने का काम करता है, मतलब कि ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा माँ से बच्चे में जो है ब्लड की सप्लाई करता है, ठीक है। जब ब्लड सप्लाई करता है, जो उसकी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं प्लेसेंटा की, वो क्या होता है, उसमें ब्लॉक हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। जब ये बंद हो जाता है, प्लेसेंटा जो ब्लड दे रहा होता है, खून की सप्लाई कर रहा होता है माँ से बच्चे में, जब वो बंद हो जाता है तो वहां पे जो है खून गाढ़ा हो जाता है, खून वहां पे जमने लगता है, ठीक है, वहां पे जम जाता है और बच्चे में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसकी जो धड़कन है वो रुक जाती है, उसकी हार्ट बीट रुक जाती है वहां पे, तो उस वजह से भी जो है मिसकैरेज हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहां पे इम्यूनोलॉजिकल कोज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल कोज क्या होता है गाइस, इसमें जो है स्पर्म के अगेन जो है एंटीबॉडी तैयार होती है बॉडी में, ठीक है। स्पर्म के अगेन जो एंटीबॉडी तैयार होती है, तो जो स्पर्म से बना, मतलब जो वीर्य से बना हुआ भ्रूण होता है, बेबी होता है, ठीक है, एम्ब्रियो होता है, उसको जो माँ की बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है, एक फॉर्मल मटेरियल समझ के उसको बाहर कर देती है। तो वहां पे भी इस वजह से मिसकैरेज हो सकता है। तो इम्यूनोलॉजिकल कोज भी इसका हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल कोज की वजह से भी वहां पे मिसकैरेज हो सकते हैं, गर्भपात हो सकता है। ये जब कोज होते हैं, ये कारण होते हैं और बेबी में प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे डॉक्टर फिर उसका एबॉर्शन करके उसको बाहर निकाल देते हैं गाइस। तो ये इसके कुछ कारण होते हैं। बात करते हैं हम इसके सिम्टम के बारे में कि भाई जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर इसमें क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है, सिम्टम क्या दिखाई देते हैं। तो इसमें जब बच्चा खराब हो जाता है तो जो माँ होती है उसको वेजाइनल वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है। ये जो खून आता है कई बार हैवी ब्लीडिंग होती है, कई बार बहुत कम कम ब्लीडिंग होती रहती है। अगर आप सही टाइम पे उस टाइम पे डॉक्टर से मिल लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तो आपको पता लगता है कि भाई बेबी जो है खराब हो चुका है, अब आपका एबॉर्शन होना है, ठीक है। तो ब्लीडिंग के जो है वहां पे आपका जो सिम्टम दिखाई दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो वहां पे हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, ये लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं गाइज। अब बात करते हैं इसके बचाव के बारे में। तो अगर गाइज आप इसमें बचाव कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको खान पान का ध्यान रखना चाहिए, अपना का जो डाइट है उस पर ध्यान रखना चाहिए, आपको अपनी एक्सरसाइज पे जो है ध्यान देना चाहिए। वहां पे आपको खाने में विटामिन B12, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, इन सब चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपका डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर के अंडर में आप हैं उनसे पूछते रहना चाहिए। वो पूछने क्या, वो आपको बताती हैं, तो वो जो भी बता रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं गाइस की कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा भी गर्म चीज खाने की वजह से जो है ऐसा हो गया, मिसकैरेज हो गया। तो कोई भी ऐसी गर्म चीज खाने से मिसकैरेज नहीं होता है, ठीक है। और जैसे पपीता खा लिया, ठीक है, या अनानास खा लिया कि भाई इसके खाने से मिसकैरेज होता है, तो इसके खाने से कोई भी मिसकैरेज पे असर नहीं पड़ता है, ठीक
ठीक है। और गाइस जो टॉर्च इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, वैजाइनल कोई इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मिसकैरेज नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ मिसकैरेज की 1-2 बार प्रॉब्लम हो गई है तो आप टोटकों में न लगे। कुछ लोग क्या होते हैं, डॉक्टर को छोड़ के टोटके में लग जाते हैं, ऐसी चीजें बनाते रहते हैं और ऐसे मतलब कि झाड़ फूक में लग जाते हैं। अगर आप इन चीजों में लग जाते हैं तो आपकी जो है जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आपको जो ठीक है डॉक्टर ही कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से प्रॉब्लम शेयर करिए, आज नहीं तो कल मतलब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन झाड़ फूक में टोटकों में ना लगे। तो ये पूरी जानकारी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।